एक दिन दो व्यापारी बादशाह अकबर के पास उनके दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर की जय हो। जहां पनाह, मेरा नाम गोपाल दास है और मैं एक मक्खन व्यापारी हूँ। मैं बाजार में मक्खन बनाता हूँ और उसे बेचता हूँ। लगभग 1 महीने पहले मेरे पास चंदूराम आया था। उसने मुझसे 100 सोने की अशर्फियां मांगी थी, लेकिन जब मैं उससे यह वापस उसे लेने गया तो उसने कहा कि उसने कोई पैसे नहीं लिए हैं। यह कहकर वह मुझे सीधा मना कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इंसाफ करें और चंदूराम से मेरे सोने वापस दिलवाएं। जी नहीं हुजूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोपालदास मुझसे जलता है। वह मेरे व्यापार को खराब करना चाहता है। वह मेरे व्यापार की तरक्की देखकर जलता है। इस वजह से वह मेरा नाम खराब करके मेरे व्यापार को कमजोर करना चाहता है। बादशाह अकबर यह नहीं समझ पा रहे थे कि उन दोनों में से कौन सही और कौन गलत है। ऐसे में उन्होंने यह काम बीरबल को दिया। उन्होंने बीरबल से कहा कि इस बात का पता लगाएं कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। क्या हुआ था उस दिन गोपालदास, सब कुछ विस्तार में बताओ। लगभग 1 महीने पहले शाम के समय जब सब अपना दुकान बंद करके घर वापस जा चुके थे, तब मैं भी अपना सामान समेटकर दुकान को बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी मेरे पास चंदूराम आया। हम दोनों में अच्छी बात हुई, क्योंकि वह मेरा एक दोस्त है। इसी के चलते हमने एक दूसरे से बातचीत की। बातचीत के दौरान ही चंदू रामदेव मुझसे कहा कि उसे घी के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, इसीलिए वह मुझसे 100 सोने की अशर्फियां मांगने लगा। मैंने उसे मदद के लिए वह सोने की अशर्फियां उसे तुरंत ही अपनी अलमारी से निकाल कर दी और इसके बाद वह वहां से चला गया। लेकिन कल जब मैं उससे वह सोने की अशर्फियां वापस मांगा तो वह मुझसे कहने लगा कि उसने कोई भी अशर्फियां नहीं ली है। हुजूर, गोपालदास मेरे दुकान पर आता रहता है। क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वह दुकान में आता रहता है। एक दिन उसने देखा कि मेरे दुकान में लोगों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। उसने देखा कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो रही है और यह देखकर उसे जलन होने लगी। उसने एक झूठी कहानी बनाई कि उसने मुझे 100 सोने की अशर्फियां दी है। दोनों में से ही कोई एक झूठ बोल रहा है। बीरबल उसका पता लगाकर रहेगे कि कौन झूठा है और कौन सच बोल रहा है। यह सब हो जाने के बाद उस दिन की सभा स्थगित हो गई और सब अपने घर लौट आए। बीरबल अपने घर वापस आकर एक जगह बैठकर सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए जिससे कि वह पता लगा सके। ऐसे में उन्होंने दोनों के बारे में जानने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने घर के एक नौकर रामू को बुलाया और उसे बाजार जाने को कहा। रामू, तुम बाजार जाओ और गोपालदास और चंदूराम के बारे में सारी जानकारी लेकर आओ। रामू बाजार की ओर गया और वहां लोगों से बातचीत किया। दोनों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद वह घर वापस आया और बीरबल को सारी बात बताई। मालिक, दोनों में से गोपालदास सबसे ज्यादा ईमानदार है और लोग चंदूराम के साथ व्यापार करना पसंद नहीं करते क्योंकि वह कई बार लोगों के साथ बेईमानी करता है। यह सब सोचने के बाद बीरबल ने एक तरकीब सोची और उन्होंने 2 मटका लाया। उन मटकों में उन्होंने घी डाला। घी डालने के बाद उन्होंने एक मटके में एक सोने का सिक्का डाला और दूसरे के मटके में भी उन्होंने एक सोने का सिक्का। रामू, तुम एक व्यापारी की तरह उन दोनों के पास जाओगे और यह घी बेचकर आओगे। उसके बाद तुम वही बाजार में ही रहना और देखना कि कौन आकर तुम्हें इन सोने के सिक्के को वापस लौटता है। रामू ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उसे करने को कहा था। रामू बाजार गया और जाकर सबसे पहले उसने घी को गोपालदास को बेचा। फिर उसके बाद उसने जाकर घी चंदूराम को बेचा। फिर वह बाजार में ही रहा। अगले दिन बीरबल बादशाह अकबर के सामने सभा में पधारे। गोपालदास और चंदूराम भी वहां थे। बीरबल ने बादशाह अकबर को तुरंत बताया कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चंद्राम है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम किस वजह से चंदूराम को झूठा कह रहे हो? बादशाह अकबर की इस सवाल का जवाब बीरबल ने दिया। जहांपना, कल मैंने रामू को एक काम सौंपा था और मुझे पता चला कि गोपालदास ने मटके में रखा हुआ सोने का सिक्का रामू को ईमानदारी के साथ वापस कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ चंदूराम ने ऐसा नहीं किया। उसने वह सिक्का अपने पास ही रख लिया। इससे यह साबित होता है कि चंदूराम एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति एक सोने के सिक्के को लेकर लालच दिखा सकता है तो 100 और सोने के सिक्कों के लिए बेईमानी तो कर ही सकता है। इसीलिए चंदूराम झूठ कह रहा है। यह
यह सुनने के बाद बादशाह अकबर ने चंदूराम को सजा दी कि वह 100 सोने के सिक्के गोपालदास को वापस करे और उसके साथ साथ और 100 सोने के सिक्के गोपालदास को दे, क्योंकि उसने गोपालदास को परेशान किया था। यह सब हो जाने के बाद बादशाह अकबर ने फिर से बीरबल की तारीफ की और इस तरह से गोपालदास को न्याय मिला।